एक महात्मा बड़े सिद्ध पुरुष थे, भगवत प्राप्त संत थे। उनके पास एक जिज्ञासु गया और महाराज जी ऐसे संत थे कि वो 20 घंटा साधन करते थे। कितने घंटे? नित्य 20 घंटे साधन करते थे और 4 घंटे में खाना पीना सोना नहाना धोना सब। रोज 20 घंटे बाद ही आसन से उठते थे। हमारे पूज्य श्री गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज अपने साधक जीवन में, ध्यान से सुने, मथुरा वाले सत्यनारायण मंदिर में महाराज जी रहे कुछ काल। वहीं महाराज जी को सिद्धि मिली साधन में। तो महाराज जी कहते थे नित्य प्रति 19 घंटे बाद ही आसन छोड़ते थे। एक आसन से रोज 19 घंटे बैठते थे, क्योंकि मंदिर में पूजा भी करना है और रसोई भी बनानी है। रसोई भी बनानी, पूजा भी करनी, भोग भी लगाना, और स्थान छोटे ही सा पर पूरे में सफाई भी रखना है। तो उसमें जमुना जी भी चले जाते थे, दूध भी ले आते थे, भोग भी लगा देते थे, सारा काम कर लेते थे, विश्राम भी कर लेते थे। 19 घंटे रोज एक आसन से ध्यान में बैठते थे। और 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, वर्षों तक इस पद्धति से महाराज जी वहां रहे। साधन की लगन हो तो सब कुछ संभव है। और अकेले रहते थे स्थान में, क्यों दूसरा रहेगा तो साधन विक्षेप होगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसे महात्मा थे, वो 20 घंटे साधन करते थे। और कोई पहुंच गए श्रद्धालु, बोले महाराज जी हम तो बहुत दूर से आए हैं और 2 दिन 3 दिन हो गया आपके पास बैठते बैठते, आपकी माला ही पूरी नहीं होती, आप बोलते ही नहीं हो, हम बहुत निराश होके जा रहे हैं, हमारे ऊपर कुछ तो कृपा करनी पड़ेगी। महात्मा को दया आ गई, क्योंकि तीसरा दिन था, वो कई कई घंटे बैठ के चला जाता। तो महात्मा को दया आ गई, उन्होंने सोचा कि चलो इसको कुछ न कुछ कह ही दें। तो महात्मा बोले, एक वाक्य बोले, केवल एक वाक्य बोले, जितना अब तक सुन चुके हो और समझ चुके हो उसे अपने जीवन में उतार लो, बस। कह करके फिर भजन में लगे। क्या कहा? जितना अब तक सुन चुके हो और जितना समझ चुके हो उतने को ही अपने जीवन में उतार लो। क्योंकि वह व्यक्ति कह रहा था कि महाराज जी हम तो सत्संगी हैं, ऐसे वैसे नहीं हैं, मानस जी पढ़ते हैं, गीता जी पढ़ते हैं, भागवत जी पढ़ते हैं, और कितने पुराण हमने सुन लिए, कितने महात्माओं का सत्संग कर लिया, आपका बहुत नाम सुना था। इसलिए लोगों की होती ना, अपनी थोड़ी बात बताते हैं कि जिसमें प्रभावित हो जाएं वो। तो 3 दिन के बाद महात्मा ने क्या कहा कि जितना अब तक जान चुके हो, सुन चुके हो, उतने को अपने व्यवहार में ले आओ। व्यक्ति फिर बोला, महाराज जी वो तो ये आपने कौन, हम तो सोचे थे कोई कथा सुनाएंगे। तो महात्मा को फिर थोड़ा सा क्षोभ हुआ। महात्मा बोले कि इतने महात्माओं को सुनकर, इतने ग्रंथों को सुनकर भी तुम्हारे जीवन में कुछ भी आया नहीं, तो फिर हमारा समय खराब करने यहाँ क्यों बैठे हो? भागो यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। भगा दिया उसको। पूज्य खाकचौक वाले महाराज जी सुनाते थे, यदि हम सत्पुरुषों की वाणी सुनकर उसके अनुकूल अपने जीवन का निर्माण नहीं कर रहे हैं तो निश्चित ही अपने आप को तो धोखा दे ही रहे हैं। उन संतों के अमूल्य समय को नष्ट करके हम अपराध अपने सिर पर ले रहे हैं। इसलिए जो कुछ सुनो उसके अनुकूल अपने जीवन को बनाने का प्रयास अवश्य करो, और नहीं तो आछे दिन पाछे गए।
किया न गुरु सन हेत, अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। मंदा सुमंद मतयो, मंद भाग्यायुपद्रुता। हम सब जानते हैं कि मरना तो पड़ेगा, लेकिन इसके बाद भी भजन में नहीं लगते। यही है सुमंदमती। हमारे श्री हरे राम बाबा हमारे महाराज जी के पास रहते थे, उनका एक बड़ा प्यारा पद है, यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर। फिर क्यों इतने गाफिल हो कर, फिर क्यों इतने गाफिल हो कर, बने नशे में चूर, बने नशे में चूर। यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर। बहुत ध्यान से सुने। संतों की भाषा है फक्कड़ों की भाषा, इसलिए कोई बुरा नहीं माने। यही चुड़ैलें तुम्हें खाएंगी, जिन्हें समझते हो। यही चुड़ैलें तुम्हें खाएंगी, जिन्हें समझते हो। हूर जानते हो किसको कहते हैं? उर्दू का शब्द है हूर, माने अप्सरा। जिनको तुम अप्सरा समझते हो, ये चुड़ैल हैं, यही तुमको खा जाएंगी। जब तक नेम जलाशय जारी हुई, ग्रीष्म सूखे सब नारी। यदि पुरुष साधक है तो उसे नारी देह से सावधान रहना है, यदि नारी साधिका है तो उसे पुरुष मात्र से सावधान रहना है। यदि विरक्त साधक है तो आजीवन धन और स्त्री के आकर्षण से अपने को बचाना पड़ेगा, तभी साधु जीवन सफल होगा। और यदि गृहस्थ है तो आजीवन पर्यंत परधन और परस्त्री के आकर्षण से अपने को बचाकर भजन करना होगा। यही चुड़ैलें तुम्हें खाएंगी, जिन्हें समझते हो। यही चुड़ैलें तुम्हें खाएंगी, जिन्हें समझते हो। माया मोह
जाल की फांसी, माया है जाल की फांसी, इनसे भागो दूर, इनसे भागो दूर। यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर। जान बूझ कर धोखा खाना है यह कौन सहूर, जान बूझ कर धोखा खाना है यह कौन सहूर। आम कहाँ से खाओगे, आम कहाँ से खाओगे, जब बोते गए बबूर, जब बोते गए बबूर। यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर। राजा रंक सभी दुनिया के, छोटे बड़े मजूर। राजा रंक सभी दुनिया के, छोटे बड़े जो मांगो बांधत को मारे, जो मांगो बांधत को मारे, वही सूर भरपूर, वही सूर भरपूर। जो माया मोह और लालच को त्याग दे वही सूर है। यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर। झूठा झगड़ा झूठा टंटा, झूठे सभी गरूर। झूठा झगड़ा झूठा टंटा, झूठे सभी गरूर। रामदास हरि प्रेम बिना, रामदास हरि प्रेम बिना, सब अंत दूर का दूर। सब अंत दूर का दूर।
यारो यारो एक दिन मौत जरूर, एक दिन मौत जरूर, हाँ एक दिन मौत जरूर, यारो यारो एक दिन मौत जरूर, यारो यारो एक दिन मौत जरूर। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदा सुमंदमतयो। दूसरा दोष। तीसरा मंदभाग्या युपद्रुता। मंदभाग्या, ये तीसरा दोष है। धर्म प्राण भारतवर्ष की पवित्र धरा पर जन्म लेने के बाद भी, जीवन मुक्त भगवत प्राप्त संत महात्माओं का दर्शन और उनका सत्संग करने के बाद भी हम अपने मन को शरीर संसार से, भोगों से, वासनाओं से अलग नहीं कर सके, भगवान के चरणों में नहीं लगा सके। इसी का नाम है मंद भाग्य। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आद्यवारा भगवान की जय। जिनकी प्रथम दिन से ही हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, पूज्य श्री बारह घाट वाले महाराज जी कृपा पूर्वक पधारे हैं। जय जय श्री राधे। तो मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या। हम अपने विश्वास के अनुसार बोल रहे हैं कि हमें अपने छोटे से जीवन में न जाने कितने भगवत प्राप्त संतों का दर्शन हुआ, लेकिन इसके बाद भी जैसा सुधार हमारे अपने जीवन में दिखना चाहिए था, वैसा सुधार हमारे जीवन में नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये है मंद भाग्या। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंद मति आत्मा हन गति जाए। ये दूसरा प्रबल दोष है। तीसरा प्रबल दोष है। और चौथा प्रबल दोष क्या है? उपद्रुता, उपद्रवग्रस्त जीवन, प्रपंची स्वभाव, प्रपंची जीवन। ऐसे ऐसे झगड़े, ऐसे टंटे, ऐसे जाल में हम फंस गए हैं कि हमारे जीवन में इतना अधिक प्रपंच बढ़ गया है कि उस प्रपंच के कारण हमारे जीवन में भजन साधन के लिए अवकाश नहीं है। हमारे महाराज जी कहते थे, एक महात्मा ने किसी सेठ के यहाँ महात्मा रुके, वो बड़े अच्छे महात्मा थे और सेठ का बड़ा आग्रह था, उसके घर में रुके, 4-6 दिन रहे, आराम से भजन करते रहे। उन्होंने देखा इसको फुर्सत ही नहीं हमारे पास 5 मिनट बैठने की, इतना व्यस्त आदमी। वो महात्मा बोले कि भाई देखो, तुम्हारे यहाँ हमने 6-7 दिन रहे हैं और तुम्हारे यहाँ भिक्षा हमने की है, प्रसाद पाया है, तो अब हम आज जा रहे हैं, आज तो कम से कम हमारी एक बात सुन लो। अच्छा महाराज बताइए क्या कहना चाहते हैं। बोले देखो, अब बुढ़ापा आ गया है, 60-65 वर्ष के हो रहे होगे, अब थोड़ा प्रपंच से अपने आप को मुक्त करो और थोड़ा राम राम किया करो, भजन किया करो। महात्मा ने तो सरल भाव से कहा। अरे बोले महाराज आप क्या बोल रहे हो, मरने की तो फुर्सत नहीं है, आप भजन की बात कर रहे हो। महात्मा बोले वाह भले आदमी, मरने की फुर्सत नहीं है तो क्या मरोगे नहीं? मान लो मौत आवे, जमराज आवे और हम उनसे कहें कि आप पधारिए क्योंकि अभी हमको मरने की फुर्सत नहीं है, तो क्या मौत वापस चली जाएगी? मौत तो वापस नहीं जाएगी।
मरना तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मरना पड़ेगा। तो हमारे पूज्य महाराज जी, भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि मनुष्य इतना प्रमादी हो गया है कि वो यहां तक कहने में संकोच नहीं करता कि हमको तो मरने की फुर्सत नहीं है। फुर्सत हो चाहे न हो, मरना तो पड़ेगा। इसलिए दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। भगवान को मत भूलो और मृत्यु को मत भूलो। गृहीत एव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। मौत ने केस पकड़ रखे हैं, ऐसा मानकर धर्म का आचरण करो। भजन क्यों नहीं बनता? बहुत ध्यान से सुने। 5 दोषों का त्याग हम कर दें तो हमारे जीवन में भजन में कभी बाधा नहीं पड़ेगी। गांठ बांध लेने जैसी बात है ये। नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात। विषय भोग निद्रा हंसी, जगत प्रीति बहु बात। विषय भोग, निद्रा, हंसी और जगत प्रीति और बहुवत, ये 5 चीजें, 5 दोषों को त्याग दो तो भजन में कभी बाधा नहीं पड़ेगी। इन चारों दोषों में प्रधान दोष है पहला, मंदा। साधन में प्रमाद, ये पहला दोष है। साधन में कोई व्यक्ति प्रमाद न करे तो सुमंदमति भी नहीं रहेगा, फिर मंद भाग्य भी नहीं होगा, फिर उसके जीवन में कोई उपद्रव भी नहीं होगा। इसलिए पहली बात, अपने जीवन में पहला दोष निकाल दो तो शेष 3 दोष अपने आप जीवन से निकल जाएंगे। ये पक्का निश्चय कर लो कि अपने शरीर से संसार के आवश्यक व्यवहार के संपादन के अतिरिक्त जो भी समय हमारे पास बचता है उसमें हम सावधान होकर के भगवत स्मरण करेंगे, भगवत चिंतन करेंगे, ऐसा निश्चय करो। संसार के काम हो जाएं तो बहुत अच्छे, न हो जाएं तो और अच्छे। अगर कहां लग थेगरी दीजे फाटे आभ, आग लगनते झोपड़ा जो निकसे सो लाभ। अग्र स्वामी जी की कुंडलिया है, वे कहते हैं आकाश में बादल तितर बितर होने लग जाएं वायु के प्रकोप से, तो कोई कहे कि इसमें थेगरी लगा लगा के इसको हम सिल देंगे, तो सिल सकते हो क्या? थेगरी जानते हो नहीं जानते? अब आजकल तो थेगरी लोग शायद नहीं समझते होंगे। पहले कपड़ा ही कम होता था तो कपड़ा फट जाता था, तो उस फटे हुए कपड़े को लोग पहनना बड़ा निषेध मानते थे। तो फटे हुए कपड़े को ढकने के लिए उस पर एक दूसरे कपड़े का टुकड़ा उस पर चढ़ा करके उसको सिलाई कर दिया जाता था, उसको थेगरी कहते थे। अब तो ऐसा विचित्र युग आया कि फटा हुआ कपड़ा ही लोग पहनते हैं, फाड़ के पहनते हैं फटा हुआ कपड़ा। पहले तो शुरू में जब ये चला था हमको देख के बड़ा आश्चर्य होता था, बाद में पता चला कि ये तो फैशन है। और पहले फटे में थोड़े थोड़े छेद आते थे, अब ज्यादा फटा पहनने लगे लोग। और आधुनिक भारत की तस्वीर आपको देखनी हो तो आप हवाई अड्डे पर जाएं, कुछ समय वहां बैठें, बस 21वीं सदी के भारत का दर्शन हवाई अड्डों पर हो जाएगा। बहुत दुखी की बात है। देखो, फटा कपड़ा पहनने वाले के ऊपर लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है, उसके जीवन में दुख आ जाता है, दरिद्रता आ जाती है, उसके भाग्य का नाश हो जाता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, भैया ये फटा हुआ कपड़ा मत पहनो, बढ़िया कपड़ा पहनो। सर्वोत्तम पक्ष तो यह है कि भारतीय परिधान हम धारण करें। मान लो आप नहीं कर सकते तो कम से कम ठीक ठाक कपड़ा तो पहनो, फटा हुआ क्यों पहनते हो? माताएं
जिन्हें अपने शरीर को ढक के रखना चाहिए, वो धीरे धीरे अपने वस्त्रों को कम करती चली जा रही है। अब पुरुष वर्ग, पुराने समय में आप देखें तो सिला कपड़ा कोई पहनते ही नहीं था, राजा लोग भी नहीं पहनते थे, कवच धारण करते थे, उत्तरीय धारण करते थे। और पुराने समय में, बहुत पुरानी बात नहीं, 35-40 वर्ष पहले तक गांव के सामान्य बेचारे ब्राह्मण, वो तो आधी धोती पहन लिए, आधी धोती ओढ़ लिए। कहीं जजमान के यहाँ जाना, कहीं अंत गांव जाना है तो भले ही कुर्ता पहन लिया, चौबंदी पहन ली, और नहीं तो घर में रहते तो आधी धोती पहनते और उसी आधी को अपने कंधे पर डाल लेते। कम से कम वस्त्रों में निर्वाह। और अब पुरुष ऐसे कपड़े पहनते हैं ऊपर से नीचे तक बिल्कुल पैक, बंद। एक विद्यार्थी ने पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी से पूछा कि महाराज, इसको पैंट को अंग्रेजी में, संस्कृत में क्या कहते हैं? तो गुरुजी बोले अपांजामा। हमने कहा महाराज गुरुजी अपांजामा कैसे? पैजामा तो सुनते हैं पर अपांजामा? बोले हाँ, वो अपांजामा के अपभ्रंश पैजामा हो गया। कहते धोती पहनो तो और लाभ तो जो होते सो होते, कम से कम अपान वायु ठीक से तो निकल जाती है। और ये अपान जामा इतना मोटा कपड़ा कि अपान वायु भी ठीक से निस्सरित नहीं हो पाती है। बोले इसलिए इसको अपान जामा कहते हैं। गुरुजी ऐसे ऐसे शब्द बता दिया करते थे, अपान जामा। माताओं से हम प्रार्थना कर रहे हैं बड़ी विनम्र भाव से, आप श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक भारतीय परिधान को धारण करें। पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण नहीं करें। आप साक्षात लक्ष्मी हैं, आप साक्षात सरस्वती हैं, आप साक्षात दुर्गा हैं। आप अपने ही मर्यादा को स्वयं नष्ट करती चली जा रही हैं और फिर आप हल्ला मचाती हैं कि अन्याय हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे भाई, तुम अपने को तो संभालो। महाराज जी, महाभारत में नल दमयंती का चरित्र उठाकर आप देखिए। तो जब नल छोड़कर दमयंती को चले गए हैं और जंगल में वह दावानल, आग लग गई जंगल में, और कैसे कैसे मतलब हाथियों का उपद्रव हो गया, आग लग गई जंगल में, कहीं भयंकर नाग सर्प बैठा हुआ है, बहुत चीखती चिल्लाती रोती हुई दमयंती आई। तो एक जंगल के भील ने उसको अपने यहाँ आश्रय दिया। एक पर्णकुटी खाली थी, बोले इसमें रहो, कुछ ग्रहण करो। तो करमेती क्या नाम, दमयंती ने कुछ नहीं लिया। पर अतीव सुंदरी दमयंती को देख करके उस जंगली व्यक्ति का मनोभाव दूषित हो गया। वह अपने दूषित अभिप्राय से जैसे ही दमयंती के निकट आया तो दमयंती ने कहा, जो किसी दुखी प्राणी को दुख के समय, कष्ट के समय आश्रय देता है, वह धर्मशास्त्र के अनुसार उसका धर्म पिता माना जाता है। आप मेरे धर्म पिता के तुल्य हैं। आपने संकट में मुझे आश्रय दिया है, मेरी रक्षा की है। आपका इस प्रकार का दूषित भाव ठीक नहीं है। लेकिन वह दुष्ट एकांत का लाभ और अबला को देख करके अपने दुष्ट मनोरथ की पूर्ति चाहता था। जैसे ही दमयंती के स्पर्श के लिए वह आगे बढ़ा, दमयंती ने अपनी क्रोध भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और वह तत्काल जले हुए वृक्ष के समान ठूंठ की तरह निष्प्राण होकर के गिर गया। आप लोग कहेंगे ये कथा आपको सुनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? यह हम इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय सती साध्वी पतिव्रता धर्माचरण संपन्ना नारी अबला नहीं है,
उसमें इतना बल है कि यदि उसकी पवित्रता को, उसके चरित्र को कोई दूषित करना चाहता है तो वह तत्काल उसे जलाकर भस्म कर सकती है। उसे किसी की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कहां से आ गई ये बात समझ में नहीं आ रहा, कहां से आ गई है? नहीं, वो तो हो ही गया पूरा। हाँ, फटे कपड़े के ऊपर आ गई। फटा हुआ कपड़ा पहनते, अगर कहाँ लग थे गिरी दीजे फाटे आव, आग लगनते झोपड़ा जो निकसे सोलाव। इसलिए भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागसः, अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया। हजारों बात कहने की हैं, हजारों बात सुनने की है। इसलिए जो आपने अपने जीवन में हम जीवों के परम कल्याण के लिए आपने जो सुनिश्चित किया हो, वही आप कृपा करके हमको उपदेश देवें। बहुत प्यारी बात है। हम जोधपुर में गए थे, सूरसागर बड़ा राम द्वारा के जो विरक्त शाखा के प्रवर्तक आचार्य हैं, उन के उत्सव में गए थे। उस उत्सव में एक पद सुना था, बहुत प्रसिद्ध पद है, जिस पद को सुन करके श्री विरक्त शाखा के प्रवर्तक श्री परशुराम जी महाराज, परमहंस श्री परशुराम जी महाराज को इतना तीव्र वैराग्य हुआ कि सब कुछ त्याग दिया। महाराज इस पद को सुन करके सैकड़ों लोगों का संसार छूट गया। बहुत प्रसिद्ध पद है, राजस्थानी